पुणे के यरवदा के शास्त्रीनगर इलाके में गुरुवार की रात एक निर्माणाधीन मॉल का आयरन स्लैब गिरने से 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य घायल हुए हैं, इनमें से 3 जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जिंदा बचे मजदूरों में कई ऐसे हैं जो 10 मिनट पहले तक मृत हुए मजदूरों के साथ काम कर रहे थे। दुर्घटना कुछ देर पहले हुई होती तो 17 और मजदूर इसमें दबते और मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता था। जो जिंदा बचे हैं उनका आरोप है कि हमारे अपनों को इस दुनिया से गए 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन न ठेकेदार और न ही कंपनी का कोई आदमी उनका हाल जानने के लिए यहां आया है। इस मॉल का निर्माण पुणे की अहलुवालिया कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से किया जा रहा है। शुरुआती जांच में कंपनी के इंजीनियरों की लापरवाही सामने आ रही है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के आदेश पर कंपनी के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। हादसे में बाल बचे मजदूरों का कहना है कि जाल को अगर सही समय पर हटाया गया होता तो कईयों की जान बचाई जा सकती थी। हमने अपने पास मौजूद औजारों से ही जाल के नीचे दबे मजदूरों को बाहर निकाला। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले थे। जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है उनमें मोहम्मद सोहेल अहमद, मोहम्मद मोबीन आलम, एमडी समीर, मसरूफ हुसैन और मुनीब आलम शामिल हैं। सभी पिछले तकरीबन 1 साल से पुणे में रह रहे थे। मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाते हुए राज्य सरकार ने सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस पूरे हादसे की जांच का आदेश दे दिया है। कंपनी के स्टाफ ने नहीं की कोई भी हेल्प अपने भाई सोहेल अहमद को इस दुर्घटना में। गंवाने वाले मोहम्मद अंजार ने बताया, रात 10 बजे भाई से आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद हम सोने के लिए जा रहे थे। इसके बाद तकरीबन 11 बजे फोन आया कि भाई खत्म हो गया है। साइट पर न इंजीनियर था, न सेफ्टी वाला था और न ही सुपरवाइजर मौजूद था। जाल के नीचे दबे लोगों को निकालने में तकरीबन 1 घंटे का समय लग गया। हमारे लोग नीचे दबे हुए थे और कंपनी का कोई स्टाफ उन्हें निकालने में कोई मदद नहीं कर रहा था। हादसे में अपने भतीजे को गंवाने वाले तहजीब आलम ने कहा, अगर जाल को हटाने का काम जल्दी में किया गया होता तो यह 5 लोग भी नहीं मरते। जाल को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए था। कंपनी वालों ने कोई मदद नहीं की है। दुर्घटना के लिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जिम्मेदार मोहम्मद अंजार ने आगे बताया, इसमें सबसे बड़ी गलती इंजीनियर की है। सरिये के जाल को पिलर बनाकर खड़ा करना चाहिए था, उसके नीचे चेयर का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन उसने लोहे के सरिये के सहारे इस जाल को वेल्डिंग कर खड़ा किया था। इसी वजह से यह दुर्घटना हुई। 32 नंबर का सरिया था, उसे काटने में समय तो लगने ही वाला था। 10 मिनट पहले होती दुर्घटना तो कईयों की जाती जान। मोहम्मद अंजार ने बताया कि हादसे से 10 मिनट पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर 30 लोग काम कर रहे थे। इनमें से 17 लोग सरिया और अन्य कंस्ट्रक्शन का सामान लाने के लिए गोदाम तक गए थे। अगर यह हादसा कुछ देर पहले हुआ होता तो ये भी इसकी चपेट में आते और बहुत लोग मरते। शवों को घर भिजवाने का भी नहीं कोई इंतजाम। हादसे में अपने साथियों को गंवाने वाले अखिल राजा मूसाभाई ने बताया, हमारे अपनों की मौत हो गई है, लेकिन इनके शवों को उनके घर यानी बिहार भिजवाने का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। मरने वालों में 3 शादीशुदा थे, किसी को 3 और किसी की 2 बेटियां हैं। अब सब अनाथ हो चुके हैं और इनके परिवार का खर्च चलाने वाला कोई नहीं है। जिनकी शादी नहीं हुई है उन 2 मजदूरों की उम्र 22 और 23 साल थी। इनके कंधे पर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। हम यहाँ की सरकार से अपील करते हैं कि वे हमारी बातें सुने और शवों को कम से कम इन गरीबों के घर तक भिजवाने का काम करे। न ठेकेदार आया, न कंपनी का कोई आदमी पहुंचा। दुर्घटना में अपनों को गंवाने वाले ज्यादातर मजदूर कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों पर नाराज नजर आए। दुर्घटना में अपने भांजे को गंवाने वाले मोहम्मद गुफरान ने कहा, दुर्घटना को 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक न तो ठेकेदार यहां आया और न ही कंपनी का कोई आदमी आया है। हम लोग सुबह से आकर यहां सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। कटिहार से भी किसी सरकारी व्यक्ति ने हमारा हाल नहीं जाना है। रात में क्यों चल रहा था कंस्ट्रक्शन, इसकी जांच हो रही है। पुलिस उपायुक्त रोहिदास पवार ने बताया कि दुर्घटना रात 10:45 से 11 बजे के बीच हुई है। हमें आधी रात को इसकी जानकारी मिली और नाइट पेट्रोलिंग वाली टीम सबसे पहले मौके पर पहुंची। यह वाडिया ग्रुप की कंस्ट्रक्शन साइट है। यहां मॉल बनाया जा रहा था। जिस स्टील के फ्रेमवर्क के नीचे मजदूर काम कर रहे थे वह अचानक गिर पड़ा और उसके नीचे काम करने वाले 10 मजदूर इसमें दब गए, जिसमें से 5 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जांच में सामने आया है कि मौके पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर काम करवाया जा रहा था। जो जख्मी हुए हैं या जो मौके पर मौजूद थे उनका बयान लेकर हम केस दर्ज कर रहे हैं। हमने नगर निगम के अधिकारियों से भी बात की है। रात में कंस्ट्रक्शन को लेकर अलग से कोई परमिशन ली गई थी या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मजदूरों के साथ हुआ अमानवीय व्यवहार। स्थानीय एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे भी मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने आधी रात यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है।
उनसे लगातार 24 घंटे काम करवाया जा रहा था। इसके निर्माण के दौरान लापरवाही हुई है, इसलिए हम मामले में जब तक जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। आगामी विधानसभा सत्र के दौरान हम श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाएंगे और यह प्रयास करेंगे कि मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कड़ा कानून बने।